हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज थर्सडे का दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें यहाँ तक सुरक्षित लेकर आया। पिछले 3 दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आप सबका दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बराबर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब दोनों तरफ का ये रिश्ता बनता है, आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप चंगे हो जाएंगे, प्रभु हमें भी चंगा ही रखेगा। और इसलिए परमेश्वर का ये बहुत बड़ा दान है जब एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं। और ये दुआएं हैं जो हमें चंगाई देती है, हमें आगे बढ़ाती है, ताकि हम अपने शरीर में भले चंगे रहें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। और प्रभु मुझे और आपको इस आशीष से भरपूर करना चाहता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। हम अपने इस अध्ययन को आरंभ करेंगे ताकि परमेश्वर इस अध्ययन पर आशीष दे। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 4 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जहाँ लिखा है, कल हम देख रहे थे कि शरीर के भाव से तो मैं दूर था, परंतु आत्मा के भाव से मैं आपके निकट था। आत्मिक दृष्टि से आज हम यहाँ पर हैं। मैं यहाँ राजस्थान में जयपुर में हूँ और आप अलग अलग क्षेत्रों में, हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र से और बहुत जगह से हमारे पास संदेश आते हैं, मैसेज आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमें मैसेज करते हैं, जो हमारे साथ ईमेल करते हैं, हमें वचन में प्रोत्साहित करते हैं, और जो आप मैसेज दे रहे हैं उनके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हम आत्मा से जुड़े हुए हैं। आत्मा कहीं भी होती है, आत्मा के द्वारा हम ये दुआ करते हैं तो आत्मा इस दुआ को आप तक पहुँचाते हैं। हम केवल ये नहीं कि जयपुर में हम जो बैठे हैं, ये दुआएं बहुत दूर तक जाती है। और ये साधन जो हमें मिला है मोबाइल का, इस मोबाइल के माध्यम से प्रभु हमें बहुत इस्तेमाल कर रहा है, ताकि बहुतों के लिए हम दुआ कर सकते हैं, बहुतों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और मोबाइल के माध्यम से हो सकता है हम इतनी दूर नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्रार्थना इसके द्वारा वहां तक पहुंचती है। चंगाइयाँ हो रही हैं, परमेश्वर काम कर रहा है, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, प्रभु अपना काम करता जा रहा है। और जो तोड़ा प्रभु ने हमें दिया है उसको ईमानदारी के साथ हम पूरा करते चले जाएं। इसलिए आत्मिक व्यक्ति होकर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आशीष देता है। 4 पद में लिखा है कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठे हों। आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन जब आत्मा में होकर हम दुआ करते हैं, आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, तो क्या हिंदुस्तान के सारे क्षेत्रों में, बाहर भी, अलग अलग जगह पर भी हम इस दुआओं को भेजते हैं। क्या आनंद की बात है कि बहुत बड़े क्षेत्रों से, अलग अलग जगह से प्रार्थना के विषय आते हैं, ताकि हम आत्मा में होकर एक दूसरे के लिए, इन विषयों के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। और दुआ है जो लगती है, जो आत्मा को टच करती है। आत्मा एक साथ मिलते हैं। आत्मिक मिलन जो शुद्ध आत्मा है, जब मिलती है तो लोग उसकी आशीष को प्राप्त करते हैं। कि जब तुम और मेरी आत्मा, पौलुस दूर था, उस समय तो साधन नहीं थे। आज तो हमारे पास साधन है, आज हमारे पास मोबाइल्स हैं, आज हमारे पास हर प्रकार के साधन हैं। उससे हम एक दूसरे से संगति कर सकते हैं, जा सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसे साधन नहीं थे, केवल आत्मा का मिलन था। और जब आत्मा का मिलन होगा, जब आपने दुआ करी, तो संदेश कहाँ पहुंच गया है? वहां लोग के पास पहुंच गया है। ये है महत्वपूर्ण। इसलिए दुआ का महत्व बताया गया है। हमारे बुजुर्गों ने भी इस बात को कहा है कि दुआएं काम करती हैं, दवा से बढ़कर दुआ काम करती है। संसार के लोग दवाई पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर, हम भी लेते हैं दवाई, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम दुआ पर विश्वास करते हैं। दवा से बढ़कर दुआ होती है। डॉक्टर भी लास्ट में जब कुछ नहीं हो पाता, अब वो कहता अब तो दुआ करो।
कई को मैंने देखा, एक बच्चे के लिए मैं गया, डॉक्टर ने खूब मेहनत करी लेकिन बचा नहीं पाए, 12 साल का था। अभी दमों से जो खबर आई, डॉक्टर बॉबी ने प्रार्थना का विषय दिया था, हम लोग दुआ कर रहे थे। उस 25 साल के जवान बेटे की किडनी खराब हो गई, डायलिसिस हो रहा था, समाप्त हो गया। इतना ही समय था, हम तसल्ली देते हैं। इसलिए दुआएं बहुत काम करती हैं। परमेश्वर एक दूसरे को प्रोत्साहन करता है ताकि हम उसके साथ, मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठे हों। मेरी सामर्थ नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमें एक करती है। मैंने विश्वास किया, अपने गुनाहों से तौबा करी, और आप जब विश्वास करते हैं, जब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तो हम एक आत्मा के हो जाते हैं, एक आत्मा में मिल जाते हैं। वहां परमेश्वर के साथ रिश्ता या मनुष्यों के साथ रिश्ता, यदि आपका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ है तो आप उस परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ते जाएंगे, और उसके साथ जितने लोग जुड़ते जाएंगे उनके लिए हम एक दूसरे के लिए दुआ करते जाएंगे, और परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा, हमारी सहायता करता है, हमें बीमारियों से, परेशानी से, कठिनाई से। और कहता है पौलुस, हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठे होते हैं। सामर्थ हमारी नहीं है, हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ है जो लोग के जीवन में काम करती है, और वो काम करती है, ये आत्मा का काम होता है। आत्मिक व्यक्ति की बातों को समझता है, और हम घंटों बात कर सकते हैं, हम घंटों आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। इसलिए कहता है, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु में ही वो सामर्थ है, यीशु में ही वो शक्ति है जो बीमारियों पर अधिकार रखते हैं। और यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी। जो लोग उसके पास आए उनके लिए उसने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है। प्रियो, जब हम ये विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें चंगाई देता है, आत्मा को शुद्ध करता है, आत्मा को पवित्र करता है। मुझसे पूछते क्या काम करते हो? मैं आत्मा की शुद्धिकरण करता हूँ, आत्मा को शुद्ध करता हूँ। पहले अपनी आत्मा को शुद्ध किया, आज मेरी आत्मा शुद्ध है तो दूसरों को भी इसके बारे में बताते हैं। कैसे आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं? अपने गुनाहों से जो पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों से जो तौबा करता है, जैसे मैंने किया था 28 सितंबर 1980 को, मैंने यीशु के सामने इस प्रार्थना को किया, हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किए हैं, उन पापों से मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बना लो, यीशु के नाम से आमीन। और जैसे आमीन कही, मेरे हृदय में शांति आ गई, मेरे हृदय के सारे बोझ जो दबाव था सब खत्म हो गए हैं, और आज 43 साल से ज्यादा हो गया है, प्रभु ने शांति को बना के रखा, और जितनी शांति अब दूसरों को बांटते हैं वहीं शांति बढ़ती जाती है। इसलिए प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे और कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे, ताकि प्रभु की आशीष को हम अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर बनी रहे, और हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते चले जाएं। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने मौका दिया है कि हम आपके साथ बैठकर आपकी महिमा करें, आत्मा में एक होकर आपके साथ रिश्ता बनाते हुए अपने सारे भाई बहनों के लिए जो आज की सुबह में पिता परमेश्वर आपके इस वचन को सुन रहे हैं, आज की सुबह में आपके संदेश को देख रहे हैं, प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को उत्तम आशीष दे प्रभु जी, हर एक को बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाए, क्योंकि आपका वचन कहता है जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम भले चंगे हो जाओगे। हमें ऐसा मन दे ताकि हम एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले बन जाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं, ताकि हम अपने शरीर में चंगे रहें। जब तक आपने इस पृथ्वी पर हमें रखा है, हम भले चंगे रहकर दूसरों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे
प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, सुरक्षित रखिए प्रभु जी। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उनके कैबिनेट के मंत्री के लिए, पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को सुरक्षित रखें। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो इस आवाज को सुन रहे हैं, जो हमारे साथ, हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उत्तम से उत्तम आशीष दे प्रभु। उनके शरीर से बीमारियां दूर हो, उनके परिवार से बीमारियां दूर हो, उनके परिवार में आर्थिक कठिनाई है तो दूर कर, आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे, हर कदम पर आपका हाथ उनके साथ बना रहे। सारी महिमा आपको देते, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आशीष वचन को हम ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम में से प्रत्येक के साथ और विशेष से हमारे सारे श्रोताओं के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से।